तो इनका नाम आता है। आरटीआई की अगर बात चले और रिजवान का नाम ना है, ऐसा हो नहीं सकता है। इन्होंने अपनी काबिलियत से कई सवाल किए हैं जिसके जवाब मिले हैं। इस बार एक ऐसा सवाल इन्होंने किया है जो ये जो रेलखंड है समस्तीपुर और ये सहरसा की रेलखंड, उस पे चलने वाली रेल पे जो इन्होंने टिकट की किराया को लेकर बात किया है, ये बड़ा सवाल जनता के लिए है और जनता को आवश्यकता थी। इन्होंने सवाल किया है कि एक ट्रेन की टिकट 10 रुपये है, फिर उसी पटरी पर ट्रेन आती है जो सेम चलती है, सेम दूरी तय करती है, हर जगह पे रुकती है, फिर उसका 30 रुपया क्यों? पूरा मामला क्या है और कैसे क्या हुआ, ये जब इन्होंने आरटीआई दायर किया, फिर क्या जवाब आया है, क्या सवाल हुई है, आइए मिलवाते। रिजवान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया। ये क्या मामला क्या था? मामला ये था कि मैं दरभंगा अक्सर जाता हूँ, संडे को इतवार को जाता हूँ। पता चला कि एक संडे गया तो सुबह 6:45 की जो ट्रेन है उसकी 10 रुपया भाड़ा, और दूसरा संडे गया तो ट्रेन छूट गई तो 8:30 बजे ट्रेन का 30 रुपया भाड़ा। मैंने कहा दोनों में अंतर क्यों? दिमाग को हिट किया कि ऐसा क्यों हो रहा है ये। तो इससे मैंने क्या किया कि मैंने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ है ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस पर एक शिकायत दर्ज किया। शिकायत का जो है कोई जवाब नहीं आया। मैंने मंत्रालय को भेजा, कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि एक जो है एक आरटीआई जो है इस पर लगाया जाए और उस दिशा निर्देश की कॉपी मांग की जाए जिसमें ये दर्शाया गया हो कि 30 रुपया भाड़ा और 10 रुपया भाड़ा, जबकि दोनों ट्रेनें जो है वो हर एक स्टेशन पे रुकते हुए जाती है। तो चाल वही, गति वही, भाड़ा अलग। मतलब यही बात हो गई कि अगर आप गधे को अगर आप सिर का खाल पहना देंगे तो क्या वो सिर हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। तो फिर दूरी वही, सब कुछ वही, तो फिर एक का 10 दूसरे का 30 क्यों? तो आरटीआई जो हमने आरटीआई लगाया, मैंने इस पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे लगाया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या किया, मेरे उस आरटीआई को फॉरवर्ड कर दिया जीएम हाजीपुर को। वो वहाँ से बच गए। खैर ठीक है, मुझे तो जवाब से मतलब था। जीएम हाजीपुर ने जवाब दिया जो कि कभी चौंकाने वाली बात है, और इस पर और ये पुख्ता हो जाता है कि ये शोषण जो है इसका एक सबूत का एक आधार बन जाता है कि शोषण हो रहा है आप लोगों का, और करोड़ों रुपए के रूप में शोषण हो रहा है। आरटीआई के उन्होंने जवाब ये दिया कि कोरोना काल में जो है कि समय समय पर जो है पैसेंजर ट्रेन को चालू करने का निर्देश दिया गया। पहले फेज़ में ट्रेन साधारण तौर पर चालू किए गए, फिर अलग अलग फेज़ में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के निर्देश के अनुसार ट्रेन मेल एक्सप्रेस के दर पर चालू की गई है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए उन निर्देशों की प्रतिछाया संलग्न की गई है। आगे समस्या को हल करने के लिए ECR ने मैटर को रेलवे बोर्ड को भेजा है। सभी पैसेंजर ट्रेन में साधारण लागू करने के लिए लेटेस्ट नंबर ECR ये भेजा है, और उन्होंने 22/3/2022 और 22/4/2022 को जो है हाजीपुर रेलवे ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को फॉरवर्ड किया है, पर आज तक वह लागू नहीं हुआ। आज भी वह इस प्रकार का शोषण 10 और 30 का जो है वो चल रहा है, जो काफ़ी गंभीर समस्या है। ये सिर्फ झंझारपुर की बात नहीं हो रही है, पूरे बिहार की बात हो रही है, जो कहीं ना कहीं इस पे जो है कहीं ना कहीं अगर बात करें तो रेलवे इस बात को मान रही है कि रेट 30 नहीं 10 ही होनी चाहिए, बस लागू नहीं हो पा रही। बिल्कुल लागू बिल्कुल नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं ये मैं तो समझता हूँ कहीं ना कहीं ये हिडन रूप से जो है ये शोषण हो रहा है। लोगों को ये जागरूक होने की ज़रूरत है। जो हमारे लोकल से लेके बिहार लेवल के जो भी पॉलिटिशियन है, मैं चाहता हूँ कि उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, वो क्लैरिफाई करे। सिंपल सी बात है, जब दूरी वही, गति वही, फिर दोनों का भाड़ा में अंतर क्यों है? आप एक पे लिख देंगे मेल एक्सप्रेस, एक पे लिख दे रहे ऑर्डिनरी, तो इससे क्या हो जाता है? गति वही, सब कुछ वही है। कोई तो दोनों ट्रेनें जो चलती है वो तो जैसे चलती है वैसे नॉर्मल चलती है, तो भी सारे स्टेशन पर रुकते हुए जाती है। याद करिए, आज से 10-15 साल पहले जब ट्रेन चला करती थी पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन 2 तरह की हुआ करती थी। एक पैसेंजर ट्रेन हर एक स्टेशन पर रुकती हुई जाती थी, और दूसरी पैसेंजर एक्सप्रेस हुआ करती थी जो सर्टेन स्टेशन पर मतलब रुका करती थी, और उसका भाड़ा हाई होता था। लेकिन वो तो अभी ऐसा है नहीं। तो बहुत बड़ा ये सवाल है रेलवे के ऊपर में, जिसका हमें आम आदमी को निदान इसका मिलना ही चाहिए। जी, आप देख सकते हैं अगर बात करें तो रेल जो है वो सिर्फ लिखाई में फ़र्क है और 10 से बढ़ के 30 हो जाती है। ये बड़ा समस्या, इन्होंने इस पे सवाल किया है और हालांकि काम चल रही है। देखना ये है कि इस सरकार के पास कब ये बात पहुंचती है और ये 10 रुपये कब होती है, यानी कि ये 30 जो है इस पे कब एक्शन ली जाती है। और सारे रेट का जैसा GM ने भी लिखा है कि कई बार लिखा गया है, लेटर नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये लेटर, दोनों ही लेटर हम आपको दिखा रहे हैं कि इन्होंने पूछा क्या था और सवाल का जवाब क्या आया था। फिलहाल आप देख सकते हैं इस तरह के सवालों के लिए भी झंझारपुर में भी ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो इस तरह की फ़िक्र ले रहे हैं। तो आपको भी फ़िक्र लेने की आवश्यकता है। आप लोगों को इस सवाल उठानी चाहिए और सरकार से पूछनी चाहिए, और जो प्रशासनिक लोग हैं उनको भी चाहिए कि सरकार से जल्द ये 30 को 10 कराए ताकि लोगों को मिल सके राहत। तो हमें दीजिए इजाज़त। मैं कैमरा पर्सन पंकज के साथ
रिजवान भाई के साथ जन जन न्यूज़ के लिए इस वक्त झंझारपुर से मिलता है। इसे खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।